नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 1936 के रोज आकाशवाणी यानी जिसे ऑल इंडिया रेडियो का तब नाम दिया गया था, उसकी स्थापना हुई। और आज 8 जून 2026 के रोज आकाशवाणी अपना 90वां वर्षगांठ मना रहा है। तो इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री NL चौहान, उप महानिदेशक एवं केंद्र प्रमुख, आकाशवाणी अहमदाबाद, जो अपना संदेश, अपना उत्कार, अपनी शुभकामनाएं श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद मैडम आपका एवं आकाशवाणी के श्रोताओं का अभिनंदन। आकाशवाणी आज 8 जून को 9 दशक पूरे कर रहा है, यानी कि इस संस्था की स्थापना के 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। साथियों, ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को आज ही के दिन 8 जून 1936 को अधिग्रहित कर इसे ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया था। इस 90 वर्षों की अविरल यात्रा का यह पर्व, जिसे भारत के सभी आकाशवाणी केंद्र आकाशवाणी @90 के हैशटैग के साथ मना रहे हैं, यह हमारे मिशन, हमारी संस्कृति और हमारे श्रोताओं के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है। इस विशेष वर्ष में आकाशवाणी अहमदाबाद के आप सभी सुधी श्रोताओं और आकाशवाणी परिवार से जुड़े सभी कर्मयोगियों का अभिवादन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। साथियों, आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीय आवाज़, हमारे लोक जीवन और हमारी सांस्कृतिक स्मृतियों का दस्तावेज है। पिछले 9 दशकों में आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से समाज के हर तबके तक पहुंच बनाई, कठिन समय में संबल दिया और खुशियों के पलों को भी साझा किया। इस अवधि में आकाशवाणी ने अनेक प्रतिभाशाली कलाकारों को मंच दिया, भाषाओं और संस्कृतियों का संगम प्रस्तुत किया और लोक जीवन की वे आवाज़ें संजोई जो अन्यथा अनसुनी रह जाती। आकाशवाणी अहमदाबाद ने गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रसारित करने में जी जान से योगदान दिया है। यहाँ के पारंपरिक तथा सुगम संगीत ने हमारे श्रोताओं के हृदय में विशिष्ट स्थान पाया है। हमारे कार्यक्रमों ने आप सबको हमारे साथ ही नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ भी जोड़ा है, जो कि श्रोता संघ या लिसनर्स क्लब के रूप में आज तक हमारे बीच में है और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे हैं। हमारे कार्यक्रमों ने आप सबको हमारे साथ ही नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ भी जोड़ा है, जो कि श्रोता संघ या लिसनर्स क्लब के रूप में आज तक हमारे बीच में हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते रहते हैं। वर्तमान समय में रेडियो ने रूप बदला, डिजिटल दुनिया ने नए साधन दिए हैं, पर हमारे मूल सिद्धांत विश्वसनीयता, संस्कृति और जन सेवा में अटल रहे। हमने समय के साथ नई तकनीक अपनाई, नए स्वरूपों में पहुंच बढ़ाई, लेकिन श्रोताओं के साथ जो भरोसा बना वह कभी नहीं बदला। यही आकाशवाणी की पहचान एवं वास्तविक ताकत है। साथियों, आप सभी के योगदान से मिली आकाशवाणी की सफलता को मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि आकाशवाणी की इस 9 दशक की यात्रा के उपलक्ष्य में आकाशवाणी अहमदाबाद द्वारा पिछले वर्ष से ही अनेक कार्यक्रमों और रिकॉर्डिंग्स का श्रृंखलाबद्ध आयोजन किया गया, ताकि हमारे सांस्कृतिक खजाने को और समृद्ध किया जा सके। इसी कड़ी में हाल ही में 31 मई को एक बड़े पैमाने पर वॉकेथॉन का भी आयोजन किया गया, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन अहमदाबाद, PIB एवं सेवानिवृत्त साथियों एवं परिवार के सदस्यों का इसमें व्यापक भागीदारी रही। यह कार्यक्रम भी आकाशवाणी की सामाजिक सहभागिता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता का एक नज़ीर था। वर्तमान में आकाशवाणी के कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में 591 ब्रॉडकास्टिंग केंद्रों से तथा 755 ट्रांसमीटरों के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं। इसके चलते भारत की जनसंख्या का 92% और भौगोलिक क्षेत्र का 99% भूभाग इसका लाभ ले रहा है। 23 भाषाओं और 179 क्षेत्रीय बोलियों में आकाशवाणी के कार्यक्रमों का निर्माण और प्रस्तुतिकरण होता है। हमारा अपना आकाशवाणी अहमदाबाद 16 अप्रैल 1949 से गुजरात की जनता की सेवा में निरंतर कार्यरत है। पारंपरिक ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला श्रोता हो या मॉडर्न अर्बन सिटीजन, गृहिणी हो या बच्चे, शास्त्रीय संगीत के चाहक हों या फिल्मी गानों के प्रेमी,
हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में सभी के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। शायद यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी को चुना है। आकाशवाणी का अपना मिशन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो टैगलाइन है उसको हम चरितार्थ कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अंत में एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं। आइए हम सब मिलकर इस गौरवशाली संस्था के कार्यक्रमों का, उसकी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों का आनंद लें, गीत संगीत के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ें, रेडियो ड्रामा का आनंद लें, नवीनतम समाचारों से अवगत रहें और कामना करें कि आकाशवाणी की इस गौरवमय यात्रा को आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयां मिले। धन्यवाद। जय आकाशवाणी, जय हिंद।